आबदा को मजबूरन अपने बच्चों की खातिर नौकरी करना पड़ी। अब वो अपने बच्चों को घर छोड़ के नौकरी भी करती हैं। वो मेंटली टॉर्चर वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा करते थे। उसके दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर थे और लड़कियों को घर में भी बुलाता था। एक गैंग की सूरत ये लोग इख्तियार कर गए। बंद और जद्दोकोब करके रखा हुआ था। मुझे वो जॉब पे नहीं जाने देता था, जिसके ज़रिए इन्होंने मुझे बंद करवा के रखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आपको पता है कि हमेशा टुडे डिजिटल जो है वो मज़लूमों की आवाज़ बनता है। आज एक ऐसी खातून मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है आबदा। आबदा ने तहज़ीब के साथ शादी की। वो इनके कज़न थे, लेकिन उसके बाद उनका रवैया उनके साथ बहुत ही नारवा रहा। कभी भी बच्चों के लिए ख़र्चा भी नहीं दिया और उनके साथ रहते भी नहीं थे। एक ही घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये लोग रहते रहे और वक्त गुजरने के साथ साथ मामलात और ख़राब होते चले गए। आबदा को मजबूरन अपने बच्चों की खातिर नौकरी करना पड़ी। अब वो अपने बच्चों को घर छोड़ के नौकरी भी करती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं। वहीं पर उनके हस्बैंड तहज़ीब, जिनसे अब वो तलाक़ ले चुकी हैं, उनकी भी पूरी फैमिली रहती है और उधर ही उनके देवर भी रहते हैं, अफरा सयाब, जो कि एक पुलिस में किसी छोटे से ओहदे पर काम करते हैं। लेकिन वो दिन रात इनको डराते हैं, धमकाते हैं। इनको उन्होंने ज़ूदो-कोब भी किया है। मेरे साथ इस वक्त आबदा मौजूद हैं। आपकी जो शादी हुई अपने हस्बैंड के साथ, अब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन कितना अरसा आप लोगों की शादी रही है? बस तकरीबन 4-5 साल। 2 बच्चे हुए थे उसमें। 2010 में हमारी शादी हुई थी, 2011 में बेटा हुआ और फिर 2013 में बेटा हुआ। तो लेकिन वो कुछ ऐसे मतलब कंबाइन फैमिली सिस्टम में, जैसे कि शादी आपको पता है जिस तरीके की होगी। मैं एक पढ़ी लिखी, मैंने IR में मास्टर्स किया था और ZTBL में मैं जॉब करके वहाँ पे जो है वो अपने बच्चों को भी पाल रही थी उस वक्त भी, और ख़ुद भी अपना सारा ख़र्चा, बल्कि उनकी फ़ैमिली का भी सारा ख़र्चा और सब कुछ, मेरा सोना वगैरह, मेरा सारा कुछ था वो उनके पास ही था सब कुछ। लेकिन वो मेंटली टॉर्चर वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा करते थे और मेंटली टॉर्चर में उसमें ये भी था कि उसके दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर थे और लड़कियों को घर में भी बुलाता था, जिसमें उस वक्त भी ये जो उसका भाई पुलिस में जो है वो भी उस वक्त भी उसने उससे लड़ाई की थी कि क्यों तुम लड़कियों को घर में बुलाते हो। तो वो इस तरह के थे। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक मैसेज करना मेरे सामने बैठ के। और फिर वो इस्लामाबाद में रहते थे, मैं चिन्योट में रह के जॉब करती थी और बच्चे मेरे पास थे। तो वो उसने फिर वहाँ पे उसके लड़कियों के साथ रबते थे और हमारा वहाँ पे एक चाचा था, उनका हमारा मुश्तरका चाचा था जिसका नाम हक नवाज़ है। तो वो हक नवाज़ के साथ जो है वो उसका मिली भगत थी वहाँ पे और उसके ज़रिए उसने मुझे वहाँ पे फंसाया, जो मुस्तकिल अभी तक मुझे उसी के ज़रिए और ख़ुद मिल के, अब तो एक गैंग की सूरत ये लोग इख्तियार कर गए। हाँ जी। तो वो उसके ज़रिए, वो एक नुशई सा बंदा था, उसके साथ इन्होंने मिल के तो मुझे फंसाया, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह के सिलसिले में भी इस्लामाबाद जाती थी। तो उसके साथ फंसाया इसने मुझे यहाँ पे कि ये डिवोर्स कर दी मुझे अचानक ही। कितने सालों के बाद डिवोर्स हुई है आपकी? ये तकरीबन 2010 में शादी हुई तो 2015 में डिवोर्स हो गई थी। 5 साल बाद ही आपकी डिवोर्स हो गई। बच्चे आपके पास ही थे? नहीं, बच्चे भी इन्होंने मेरे से छीन लिए थे और मुझे घर से उस वक्त निकाल दिया था। तो फिर उस वक्त वो इस्लामाबाद वाला जो जिसके साथ इसने मिली भगत करके और मुझे वहाँ पे फंसाया था और जेली निकाह उसने मुझे गन पॉइंट पे और थ्रेट करके उसने मेरे साथ वो एक निकाहनामा साइन करवा लिया था, जिसका मैंने किसी के साथ आपका निकाहनामा भी साइन कराया? हाँ जी, निकाहनामा साइन करवाया, जो अभी बार बार वो कोर्ट में ये इशू भी उठा रहे हैं। तब मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और फिर वो मेरे फादर ने जो है वो तकज़ीब निकाह का दावा जो है वो कोर्ट में करके और वो उसको कैंसिल करवाया था। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि गन पॉइंट पे कैसे मुझे रखा गया, कैसे मुझे थ्रेट किया गया। हाँ जी, मुझे वो सारे जिस्म पे वो मुझे मारता था। तो वो सारा कुछ तो उसमें उसने मुझे बंद करके रखा। वहाँ से फ़रार होके मैं बहावलपुर पॉइंट पे कहाँ इन्होंने आपको रखा? इस्लामाबाद में मुझे बंद करके रखा। तो फैमिली की जगह नहीं आपको समझ आई कौन सी? नहीं, वो फैमिली के लोग और भी शामिल हैं उसके, जो हमारे मतलब दूसरे फैमिली के और लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। वो जो हमारा चाचा है उसका स्टेप ब्रदर, और वो क्या वजह थी? अभी तक उनको लगता था कि ये बोलती है, ख़ानदान की लड़की है, तो चुप करा दें। नहीं, बस पढ़ी लिखी है और मतलब वो तो इसको हमेशा गलत रंग देने का कोशिश करते हैं। बट मुझे जो लोग जानते हैं वो उन लोगों को तो पता है कि मैं कितनी पॉजिटिव लेडी हूँ हमेशा से, और मैं हमेशा से वर्क कर रही हूँ। हमेशा से मैंने मतलब वर्क किया। फिर बीच में ये मैंने छोड़ दिया था अपने इस इशूज़ की वजह से, छोड़ दी का 2016 से 20 तक मैंने जॉब नहीं की। हाँ जी, नौकरी नहीं की। फिर खर्चा कौन पूरा करता? बस उस वक्त मैं फिर थोड़ा बीमार, और इन लोगों ने जैसे मुझे बंद और जद्दोकोब करके रखा हुआ था, मुझे वो जॉब पे नहीं जाने देता था, जिसके ज़रिए इन्होंने मुझे बंद
करवा के रखा हुआ था। तो वो फिर मेरी जॉब इस वजह से चली गई थी कि इसने मुझे वहाँ मैं प्रेजेंट नहीं होती थी, और मुझे काफ़ी महीने गुजर गए जब मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं हुई, तो उन्होंने फिर मेरी जॉब वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई थी। मेरे पैसे वगैरह सब उसने खाए में है, मेरे सारा रिकॉर्ड सब कुछ मेरा, मैं जब इस्लामाबाद में रही थी और मेरे सैलरी फिर आपकी इनके साथ तलाक हो गई, आप उसी घर में रहती हैं जिस घर में आपकी तलाक हुई हुई है? हाँ जी, अभी स्टिल उसी घर में रहती हूँ। मैंने अपने फादर को, उस वक्त भी मेरा यही इशू था जब मेरी डिवोर्स हुई फ़ौरन बाद के, मुझे अलग घर में रखें, लेकिन इकट्ठा पकता रहा सब कुछ। वही मेरी चच्ची जो मेरी सास भी थी, जो वही सब कुछ उसकी ही हुकूमत थी। फिर उन्होंने मेरी माँ को, जो कि वो मेरी यानी कि मेरी जो सास थी उनकी बहन भी हैं, एक ही घर में 2 बहनों की शादी। आपकी खाला भी वही है और चाची भी वही? खाला भी वही और चाची भी वही हैं। तो वो उनको उन्होंने मेंटली टॉर्चर कर करके मार के, उनको बहुत मारते थे। सारी दुनिया इसकी गवाह है कि मेरी माँ को बहुत मारते थे, उसे हमेशा कभी आने नहीं दिया। हयात हैं आपकी वाली? ये अभी हयात हैं, और वो मतलब आप उनको बेशक जाके देख सकते हैं कि वो किस हालत में वहाँ पे बैठी हुई हैं अभी भी। और वो उनका सोना मेरा, उनका जो भी सामान था, क्योंकि कंबाइन फैमिली सिस्टम है, सब वो मेरी सास खा गई, सारा कुछ हमारा वो खा गई। और अभी मुझे बताएं कि उस रात को क्या हुआ जब आपके देवर जो हैं, जो कि मेरे ख्याल में पुलिस में किसी ओहदे पे काम करते हैं, ओहदा भी उनका बताएं, नाम भी उनका बताएं, और ये भी बताएं उन्होंने आपके साथ क्या किया? अच्छा, उसका नाम है अफरा सियाब, और वो फ्रंट डेस्क पे पुलिस में लगा हुआ है। तो किस जगह पे? फ्रंट डेस्क में, अब पता नहीं थाना सिटी में या थाना सदर में है, मुझे ये कंफर्म नहीं है। हाँ जी, चनियोट में। तो वो मेरे बच्चों को भी अक्सर वो मारता है, उसके बारे में मशहूर है वो, जिसको हर किसी को मारता है, और जो उसके हाथ में जो चीज़ आती है वो उठा के दे मारता है। और हमेशा हमारे घर से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही होती है, जिसमें वो कभी किसी को मारने लग जाता है, कभी किसी को मारने लग जाता है। लेकिन अब तो फिर वो ये था कि उसने, मेरा भाई एक है जिसको हम लोगों ने घर से निकाल दिया, उसका नाम फ़रूख हयात है। उसकी इसी पुलिस वाले ने लव मैरिज करवा दी थी किसी लड़की के साथ, और वो लड़की अभी उन्होंने अपने साथ ही रखी हुई है, और उसके बच्चे भी और वो भाई भी। आपके भाई को भी जो है वो उन्होंने पूरा जो है वो हिप्नोटाइज कर लिया अपनी तरफ? हाँ जी, अपनी तरफ उन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया, उसको यूज़ करने के लिए कि भाई ये इसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दे या कुछ ऐसा कर दे। हाँ जी, और वो जो कि अभी मेरे पास उसका मैसेज भी मौजूद है, जो मैंने थाने में भी, और 15। आपके भाई का? हाँ जी, भाई का। वो उसी के ज़रिए सब कुछ मेरे से करवा रहे हैं। थाने में भी झूठी दरख्वास्त दिलवाई कि सोना ये खा गई है, मेरा सोना था और वो ये खा गई है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो सोना तो मेरी सास खा गई है। अच्छा, आप ना मुझे ये बताएं कि अब जो आपके साथ वाक़यात हुए हैं, इनमें किन किन की जानिब से जो है वो आपको हरासमेंट का सामना है? मैम, हरासमेंट में तो अब ये एक गैंग की सूरत, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि गैंग की सूरत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि वो जो हक नवाज इस्लामाबाद वाला है वो भी इनके साथ मिला हुआ है। मेरे वहाँ पे इनको वो सपोर्ट कर रहा है पीछे से कि तुम लोग ऐसे करो ऐसे करो, और फ़र्रुख हयात को इन्होंने आगे रखा हुआ, वो मेरा भाई है, उससे ये सब करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि गैरत के नाम पर हम इसको कत्ल का रंग दे दें। और अफरा सियाब जो है वो मेरा कज़न है, मेरा देवर भी था, वो पुलिस में है, वो इनको मेन जो लीगल सपोर्ट है और वो सारा कुछ के कुछ नहीं होता वो वाली चीज़ उसको कर रहा है। तो उसमें किस तरह हैरेस करते हैं आप? हैरस ये करते हैं कि हस्बैंड मेरा जो है, जैसे छोटी मोटी उसकी माँ को इशू क्रिएट कर देती है, उस पर वो लोग आग बगुला हो जाते हैं। मेरा जो हस्बैंड एक्स हस्बैंड है तहजीब, वो मुझे मारने की कोशिश करता है। इवन उसकी जो नई सास है वो भी मुझे धमकियाँ फ़ोन कर करके दे रही होती है कि तुम्हारे साथ ये, उसका नाम हलीमा है। और जो उसकी बीवी जो है वो वहीं पर रहती है, जो उसकी अब वाली बीवी है वो भी मेरे से लड़ती है ज़्यादा। मेरे बच्चों को वो मारते हैं। बहुत ही ऐसा क्रिटिकल इशू कि मैं साथ अपनी जॉब कैसे मेंटेन रख पा रही हूँ, कभी मुझे वो वहाँ फंसना पड़ता है। फिर अभी जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है वो ये है कि वो मेरा कज़न जो अफरा सियाब है, उन्होंने मेरी झूठी दरख्वास्त मेरे खिलाफ सिटी थाने में करवा दी थी, और वो कि ये हमारा सोना खा गया, मेरे भाई से करवाई थी, और वो पुलिस वाला उसके साथ वहाँ पेश हुआ था। और मतलब वो ऐसा उसने फिर जब उसकी वो वहाँ पर नहीं कुछ सुनी गई या कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर मुश्तिल हो गया था, और उसने रात को मेरे कमरे में वो घुस आया था जब अपनी ड्यूटी करके आया। ये जो अफरा सियाब है? जी, अफरा सियाब मेरे कमरे में घुस आया था, और इसने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया था। वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट में थी, यहाँ निशान ये सारे, ये जो डॉक्टर ने ऑब्जर्व किए थे, ये यहाँ पे गला घोंटने की निशान, वो हाँ जी वो पिक्स भी हैं मेरे पास, मैं शेयर करूँगी वो वाली। तो वो और मेरे बच्चे उस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, और मेरी चीखों पुकार की आवाज़ सुन के जो साथ वाले हमारे हैं वो आए थे, और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया था और बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया था। फिर जैसे ही दिन चढ़ा था, मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के, जो DSP साहब ने भी मुझे जैसे पूछा था कि आपने 15 पे
कॉल की थी उस सिलसिले में, तो 15 पे मुझे कॉल करना है। एक तो मैंने पहले 15 पे जब कॉल की थी तो तब भी मुझे मेरी बात नहीं सुनी गई थी, और उस बंदे को उसने बारों बार मिल के उसको वापस भेज दिया था मेरे से, तो वो मिला ही नहीं था 15 वाला। तो मेरे जहन में यही था कि अब भी ऐसे ही होगा, फिर इस वजह से मैंने 15 पे तो कॉल नहीं की। और लेकिन मैं मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल फ़ौरन पहुंची, वहाँ भी ये नहीं बताया कि वो मेडिकल कराया आपने? जी, वहाँ ये नहीं बताया कि वो पुलिस वाला है, वो कभी भी ना करता मेरा। अगर पुलिस वाला सुन ले तो मैंने कहा कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, तो उसने मेरा मेडिकल किया। और फिर वहीं पे कुछ मीडिया वाले लोग फिर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने हाईलाइट किया इस इशू को डीपी ऑफिस के सामने। वहाँ पे उन्होंने थोड़ा मेरा जो धरना हुआ और सब कुछ हुआ कि मैं यहाँ पे बॉटम टू टॉप अपनी जो दरखास्तें लेके हर जगह पे गई हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अभी आपका केस कौन देख रहा है? अभी मेरा रिसेंटली जो केस है वो लाहौर आईजी सेल से जो मैंने कंप्लेन मूव करवाई थी उस पर कुछ अमल दरामद हुआ था, और वो भी डीएसपी साहब ने 2 दफ़ा मेरी वहाँ पे। डीएसपी का नाम क्या? वो डीएसपी साहब का नाम नहीं मुझे आता, कोई अब वहाँ पे न्यू अपॉइंट हुए हैं चिन्योट में। डीएसपी साहब के ऑफिस में हम पेश हुए थे, तो वो वहाँ पे वो मेरे भाई को फिर लेके आया हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पे डीएसपी साहब के सामने बड़ा सीना तान के खड़ा हुआ था, और वो कह रहा था कि अगर ये मतलब इसके साथ, हाँ देखें कुछ गलत नहीं हो रहा, इसका भाई तो हमारे साथ खड़ा है। तो जो कि दूसरा भाई जिसके साथ मैं रहती हूँ, वो मेरे बच्चे, हालांकि माइनर की गवाही भी जो है वो कोर्ट में भी काउंट होती है, तो उन्होंने गवाही हमारी कुछ लेने की ही नहीं, उन्होंने हमें टाल बटोल दिया कि ये, लेकिन हालांकि बार बार हम कह रहे हैं कि जान को ख़तरा है, हर प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि जान का ख़तरा है, मेरे बच्चे कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, एक कंबाइन फैमिली सिस्टम के अंदर जिसमें उन्होंने सारी हमारी फैमिली को पागल कर दी हुआ है, मेरे भाई को, मेरी मदर को, फिर जब मैं उनके हत्थे चढ़ी तो मेरे साथ ये कर दिया सब। मेरे बाप कहाँ तक बेचारा गरीब बंदा है, वो कहाँ पे मतलब वैसे भी रेप्यूट के हिसाब से भी वो बार बार मेरे साथ, तो कई थाने कचहरियों में नहीं अच्छा जाता है, वो भी अच्छे नहीं लगते, तो वो बार बार मेरा कज़न यही कहता है कि इनका बाप तो मेरे साथ मिला हुआ है, इनका बाप तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप क्या चाहती हैं, और पंजाब हुकूमत से, वज़ीर आला पंजाब से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना वो मैं इस मुश्किल की घड़ी में मेरे बच्चों को और मुझे जो है वो प्रोटेक्शन फ्राहम करें, और ये जो पुलिस वाले पेटी भरा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको जो ये वाला इशू जो है मेरा, मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, इसको सॉल्व किया जाए, और मेरे बच्चों का जो ख़र्चा जो डिग्री हो चुका हुआ है 7 माह से वो नहीं दे रहे, वो उनको ख़र्चा दिलवाया जाए, और उन लोगों को जो बार बार मुझे तंग कर रहे हैं और मेरे बच्चों को तंग कर रहे हैं, और हर प्लेटफॉर्म पे मेरे बच्चे जाके बोल रहे हैं, वो हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाज़रीन, आपने आपदा के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, और एक ही उनकी इल्तिजा है, अगर वज़ीर आला पंजाब या कोई भी साहिब इख्तियार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदारा इनको इंसाफ मुहैया किया जाए। इनकी सिर्फ़ एक ही इल्तिजा है कि इनकी जान को ख़तरा है, इनके बच्चों की जान को ख़तरा है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और बेलफ के ज़रिए से जो भी इनके बच्चों का ख़र्चा मुकर्रर किया है वो इनको ज़रूर दिया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।